गाड़ी तो बहुत लोग चलाते हैं, लेकिन एक ड्राइवर वो है जो मुकेश अंबानी की गाड़ी चलाता है, 2.25 लाख रुपये वेतन महीने पाता है। और आप यहाँ पर अगर वेतन ढूंढे, ड्राइवर ढूंढे तो 10,000 में, 6,000 में, 7,000 में, 8,000 रुपया महीने में ड्राइवर मिल जाएगा। लेकिन गाड़ी ऐसे चलाएगा, वो कम चलाएगा, तुम ही ज़्यादा चलाओगे, तुम पीछे बैठोगे, डरे हुए बैठोगे। अब मरे, कब मरे, तब मरे, जब मरे, जिंदा घर आ गए, यही बहुत बड़ी बात, नहीं मरे। कितने लोग ऐसे ड्राइवर चलाते हैं, पीछे सवारी जितनी बैठी हुए सब भयभीत है और कहते जरा धीरे चलाना रे, बचो 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 बचो, देखो 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 देखो। यही करते करते लखनऊ तक पहुंच जाते हैं, कभी लड़ भी जाते हैं, कभी आ भी जाते हैं, कभी कुट पिट जाते हैं। ये सब दशा होती रहती है। लेकिन मुकेश अंबानी का ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है, बहुत कलाकार गाड़ी चलाने में, 2.25 लाख रुपये प्रति महीने का वेतन है। खाना खर्चा अलग से है, और इंग्लिश वो भी बोलता है, इंग्लिश ये भी बोलता है, और साथ में वो इसका माइंड मैनेजर से भी ज़्यादा है। इसलिए आपके अंदर क्वालिटी होना चाहिए। आज हमारे राजस्थान के भक्त राम बाबू जी ने कचौरी बनाया था। कहाँ है राम बाबू? खड़ा करो उसको। राम बाबू खड़े हो जाओ। कचौरी वाले राजस्थानी कचौरी और कल राजस्थानी जलेबी बनाया था। हमारे एक संत ने पकौड़ी और गोटा बना दिया। हमने कहा गोटा बना दो, गुजराती गोटा। वो पीछे खड़ा है, देखो, दिन भर आज कचौड़ी बनाया है, खुश रहा है। और बड़ी मज़े की बात है, वो कचौड़ी खाने वाले खुश हो गए। मेरे पास भी कचौड़ी और चटनी आई तो मैंने देखा कचौड़ी इतनी फूली हुई तो मैं समझ गया जब ये खुद फूली है, खा लोगे तो पेट फूला देगी। तो मैं तो ऐसे हाथ जोड़ के हमने कहा बस ये हो गया, जय बजरंगबली। क्योंकि प्रवचन देने वाले व्यक्ति को बहुत सावधानी से खाना चाहिए। बीच में गला खुर्राए, खुरसाए, खांसी खुर्रा हो तो भी जमेगा नहीं, और फिर बीच में कुछ भूल जाए तो भी जमेगा नहीं। बिल्कुल कंप्यूटर माइंड होना चाहिए, प्रेजेंट ऑफ माइंड, फर 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 बोलता चला जाए। अब ये ज़्यादा कचरा पचरा कचौड़ी खाओगे तो कचौड़ी तुमको कचरूमल बना देगी फिर। तो सबके लिए मैं बनवाता हूँ, लेकिन खुद नहीं खाता हूँ, बहुत सावधान रहता हूँ। क्योंकि हमको बहुत काम करना है। हम केवल खाने सोने के लिए साधु नहीं बने हैं। हमको देश दुनिया के अंदर, अब मैं पंथ के बारे में जानता नहीं था, लेकिन अचानक आकस्मिक इस पंथ में प्रवेश हो गया। तो इस जिस पंथ में आ गए, चलो ठीक है, उसमें कुछ हमको करना चाहिए। और अचानक हम श्री क्षमादेव के शिष्य बन गए। हमको वो अच्छे लगे, उनके आचार विचार, रहनी गहनी, सफाई शुद्धता, बोली बानी सब हमको बहुत अच्छी लगी। तो उनके हम शिष्य बने और मुझे वो पसंद आ गए। तो मैंने सोचा अब गुरु के पास आया हूँ तो कुछ हमें करना चाहिए। तो मेहनत शुरू किया, और करते 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 भेड़ापुर पहुँच पाए, और कहीं नहीं पहुँचे, भेड़ापुर। याद रखना, परिश्रम तो सब जगह है, बिना परिश्रम के कोई भी ऊंचाई को छू पाना मुश्किल है। और संगठन की भी आवश्यकता है। कितना ही बुद्धिमान व्यक्ति हो, लेकिन बिना संगठन के वो फेल हो जाता है। राम भगवान भी वनवास में गए थे, उनको भी संगठन की आवश्यकता पड़ी थी, तो उन्होंने वहां पर संगठन बनाया था। रीछ भालू बानरों का संगठन बनाया था। और संगठन बनाता है जो संगठन को पसंद करता, उसको बहुत सहना भी पड़ता, गम खाना पड़ता, मेहनत करना पड़ता, सबकी फिक्र करना पड़ता, सबको संभालना पड़ता है, सबको मैनेज करना पड़ता है, सबको अरेंज करना पड़ता है, और सभी को लेकर के चलना पड़ता है। संगठन चलाना कोई आसान नहीं होता है। लेकिन एकता के बिना राष्ट्र का निर्माण भी नहीं होता है। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से ही देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर में, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है। बोलिए सदगुरु भगवान की। आज घर घर में संगठन की आवश्यकता है, घर घर में विघटन होता जा रहा है। देवरानी जेठानी में भी संगठन की जरूरत है, और भाई भाई में संगठन की जरूरत है, पिता पुत्र में संगठन की जरूरत है, माँ बेटी में संगठन की जरूरत है। क्योंकि संगठन की शक्ति बहुत विचित्र होती है। मधुमक्खियां जब संगठित हो जाती हैं तो हाथी भी उनसे घबराता है। याद रखना, हाथी भी उनसे घबराता है। और शेर भी जब अपने संगठन से अलग हो जाता है तो उसको जंगली कुत्ते नोच डालते हैं, जंगली कुत्ते नोच डालते हैं। इसलिए संगठन में मधुमक्खियों की ताकत 1000 गुना बढ़ जाती है। और संगठन से अलग होकर के शेर भी कुत्तों से मारा जाता है, शेर भी कुत्तों से मारा जाता है। झाड़ू में कितनी तीलियां होती हैं, तार से रस्सी से बंधी होती है। एक तीली जब अलग हो जाती है और सभी तीलियों को अलग कर दिया जाए, रस्सी को खोल दिया जाए,
तो वो पूरा झाड़ू भी कूड़ा बन जाता है। और जब तक वे तीलियां रस्सी में बंधी रहती हैं, संगठित रहती हैं, तो इसका नाम झाड़ू है। फिर वो रोज झाड़ झाड़ करके पूरे घर के कचरे को कूड़ेदान में पहुंचाता रहता है। लेकिन रस्सी से अगर खुल जाए सब तीलियां तो वही भी कूड़ा बन जाती है, कूड़ेदान में पहुंच जाती है। इसलिए प्रेम की रस्सी में आपस में बंध करके रहना, तभी तक तुम्हारा आदर रहेगा। जिस दिन प्रेम की रस्सी से टूट कर बिखर गए, उसी दिन कूड़ेदान में सबके सब पहुंच जाओगे। इसलिए प्रेम की डोरी में बंध करके जोर से ताली बजाइए। ताली बजाने में भी संगठन नहीं है। ऐसा लग रहा है बीमार लोग बैठे हैं सब। ये हॉस्पिटल थोड़े यहाँ खोला गया है। ये महात्मा लोग तो सब ब्रह्मचारी लोग हैं, इनके पास तो स्पेशल ताकत अंदर भरी हुई है। मार दो ताली तो फट जाए पंडालों पर। लगाओ जोरदार ताली, देखता हूं। हाँ बहुत सुंदर ताली बजाया है। वो शहर शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो, और वो मकान मकान नहीं जिसमें अतिथि के लिए एक दो कमरा खाली ना हो, और वो कमरा कमरा नहीं जिसमें खिड़की में जाली ना हो, और वो किचन किचन नहीं जिसमें भोजन खाने के लिए थाली ना हो, वो ट्रैक्टर ट्रैक्टर नहीं जिसके पीछे सामान ढोने के लिए ट्राली ना हो, वो ससुराल ससुराल नहीं जिसमें साला और साली ना हो, और वो भेड़ापुर का सत्संग नहीं जिसमें जोरदार ताली ना हो। जोरदार ताली ना हो। बोलिए सदगुरु भगवान की जय।